नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। नीरज के कारवां। हम जब साथ मिलके चलते हैं तो एक नहीं सभी लोग जुड़ते जाते हैं, तो उसको हम एक कारवां कहते हैं। तो हम भी साथ मिलेंगे, साथ चलेंगे और आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत अपार संभावनाएं हैं नौकरी की। तो आप जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में कैसे हम नए नए नौकरियां पा सकते हैं। क्या चाहिए हमको रियल एस्टेट सेक्टर में, जिससे कि हम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे जॉब मिलेगी, क्या स्टडी हमको करनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, कितने सेगमेंट्स होते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये नॉलेज लोगों को नहीं होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सब चीज़ें बताना चाहूँगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे पहले तो आप देखें, सबसे पहला फील्ड है मार्केटिंग का। यहाँ पे हम सेल्स का काम करते हैं। सेल्स मतलब कि उसमें हम प्लॉट्स हो गया, फ्लैट्स हो गए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हो गए, आपके लीज प्रॉपर्टीज़ हो गई, आपका इसके अंदर आपके जैसे फार्मलैंड्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारी सेगमेंट्स होते हैं जिसको हम बेच सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि अकाउंट डिपार्टमेंट जो बहुत अहम रखता है, ई मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिसमें ये भी एक लीड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो लीड्स आती हैं हमको पोर्टल्स के थ्रू आती हैं, जैसे 99 एकड़ हो गया, मैजिक ब्रिक हो गया, होम ऑनलाइन हो गया, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स होती हैं जिनसे ऑर्गेनिक लीड मिलती है। गूगल हो गया, बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ सपोर्टिंग सबको मिलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारे सेज मित्र होते हैं जो कि प्योरली ब्रोकर्स का काम करते हैं, उनसे भी हमें लीड्स मिलती हैं। इसके अलावा अगर रियल एस्टेट सेक्टर में देखेंगे तो एक आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे मकानों की जो डिज़ाइनिंग होती है वो पूरी की जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारा डिजिटल एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे डिजिटल वर्क किया जाता है। उस डिजिटल वर्क के थ्रू ही हमारी ब्रांडिंग का काम, ब्रांडिंग और प्रमोशंस जो होते हैं वो पूरा डिजिटल टीम करती है। इसके अलावा वेबसाइट टीम होती है जो कि हमारे टाइम टू टाइम वेबसाइट को हैंडल करती है। और इसके बाद आप देखेंगे तो हमारा एक मेन डिपार्टमेंट होता है जो कि कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करती है। ये डिपार्टमेंट भी एक अपने आप में बहुत अहम होता है, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है हमारे टीम के साथ में। तो ये ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिससे हमें को एक दूसरे का सहयोग करके चलना पड़ता है। साइट मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट होता है क्योंकि साइट्स पे मार्केटिंग का काम किया जाता है। तो साइट्स पे भी हमारी पूरी टीम्स होती हैं जो कि फ्लैट्स को दिखाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो वो उनका जो बेसिक काम होता है, कोर काम है उनका साइट विजिट्स कराने का। तो हर साइट्स पे 3 से 4 स्टाफ होता है, एक डीजीएम होता है जो कि उस टीम को रन करता है। ये सारे का कोर वर्क हो गया। अब आपका इंटरेस्ट किस में है, क्या डिपेंड करता है उसमें हमको देखना। आज के समय में अगर देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर का भी एजुकेशन में भी प्रचलन बहुत हो गया है। आप देखें नए 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 जो यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं उसमें रियल एस्टेट के भी कोर्सेज चालू हो गए हैं। तो इससे भी आप लोग को थोड़ा फ़ायदा होता है, बट आपको नॉलेज एक पावर टूल है। नॉलेज एक हथियार है और इस हथियार को आप यूज़ करें। और सेल्स में अगर, जैसे सेल्स की अगर हम आज बात करते हैं पहले तो सेल्स एंड मार्केटिंग में जो काम होता है, तो सेल्स के लिए सबसे पहला फंडा कि आप बहुत शांत हों।
जितने शांत होंगे उतना सेल्स आपका अच्छा होगा। जितना आप कस्टमर को सुनेंगे, जितना उसको समझेंगे, आपका कन्वर्जन रेशो उतना ही बढ़ेगा। क्या होता है, अभी मैं जैसे बहुत एक्सपीरियंस अगर देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत लोग क्या होता है कि सेल्स के अंदर सिर्फ वन वे टॉकिंग होता है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये सबसे घातक होता है सेल्स के अंदर। जब तक वो टू वे कम्युनिकेशन ना हो तो सेल्स अच्छी नहीं हो सकती है। कस्टमर को सुनना, एक बोलते हैं ना कि एक अच्छे वक्ता से ज़्यादा एक अच्छे लिसनर होना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप जवाब क्या देंगे? तो आपको सबसे ज़रूरी है सुनना, समझना। ये एक सेल्स की सबसे ख़ास क्वालिटी है कि आप कस्टमर को इंगेज कैसे रखना है, आप उससे बात क्या करते हैं। इंगेजमेंट ही एक ऐसा टूल है जिससे आपका कस्टमर बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है। मेन चीज़ है उससे कभी भी नेगोशिएशन की बातें कभी ना करें। जब भी वो नेगोशिएशन की बात आपसे शुरू करता है, उससे दूसरी चीज़ें दूसरे दूसरे बारे में बात करें, उसके परिवार के बारे में बात करें, उसके अपने पर्सनल बात करें, वो कहाँ से आया है उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के उस तरफ लेके जाएं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट नेगोशिएशन पे आ जाएंगे ना, तो आपकी बुकिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मेन है उसको अपने ग्रिप में रखना। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे हमें इस ख़ास बात, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हम इस टॉपिक्स पे आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, और आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारे सेल्स की ऐसी ऐसी चीज़ें कि कैसे आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। रियल इस्टेट सेक्टर में सबसे मेन चीज़ है आपकी नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो सब कुछ है, अगर नॉलेज नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो नॉलेज ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रियल इस्टेट सेक्टर में। आपके आसपास में क्या चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स आपके नियर बाय चल रहे हैं, इन सब चीज़ों का नॉलेज तो होना ही चाहिए। दूसरा, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी में क्या मटेरियल हमारा यूज़ कर रहा है। सेल्स पर्सन को ये भी मालूम होना चाहिए कि हम जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर हम क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। क्या होता है, कभी कभी कस्टमर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि वो सिविल से भी होता है, हो सकता है कोई इंजीनियर हो सकता है कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो या कोई आर्किटेक्ट हो। तो इस टाइप के कस्टमर जो होते हैं ना, ये इनको बहुत नॉलेज होता है। तो ये सब चीज़ें जो है बारीकी से सेल्स वाले से बहुत प्यार मोहब्बत से निकलवा लेते हैं कि आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हो, कैसा दिख रहा है, क्या मटेरियल। तो बहुत सारे सेल्स वाले पर्सन जो हैं वो जवाब नहीं दे पाते हैं कि हम क्या मटेरियल करके। उनके पास सिर्फ दो चार चीज़ें ही होती हैं जो वो सीखते हैं, बाकी उसके अलावा उनको कुछ भी मालूम नहीं होता, नॉलेज नहीं होता। तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का कौन से ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी है। तो ये सब चीज़ों का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है सेल्स पर्सन को। इसके अलावा सेल्स के बंदे को अपने कस्टमर की थोड़े बहुत प्रोफाइल भी ज़रूरी जानना चाहिए कि वो किस फील्ड से है, क्या करता है, उसका प्रोफेशन क्या है, कहाँ पे वो जॉब करता है, उसके परिवार में कितने लोग हैं साथ में उसके, और क्या क्या परिवार में कोई और नौकरी पे भी है। अगर वो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है तो उसके पास सोर्स क्या है। मतलब वो प्रॉपर्टी की इंक्वायरी तो करने आया आपकी साइड पे, बट उसका सोर्स क्या है, उसका पास पैसा आएगा कहाँ से, उसकी जेब में अभी पैसा है कितना। तो ये ज़रूरी चीज़ें भी उसको अब हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उसको मकान दे पाएंगे और खुश रख पाएंगे। क्योंकि रियल इस्टेट का काम कोई प्रॉपर्टी बेचना नहीं है, हमें उस परिवार को अपने परिवार में शामिल करना है। जब वो परिवार में हमारे शामिल हो जाएगा तो आपकी एक नहीं दसों प्रॉपर्टी बहुत ईज़िली बिक जाएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट, कस्टमर हमारी फैमिली का मेंबर होना चाहिए। उसको
मेंबर बनाना आना चाहिए। हमें पैसे से नहीं तोलना चाहिए, हमें उसकी वैल्यूएशन कभी भी उसके अमाउंट से नहीं करनी है। आप सोचो कि वो हमारे परिवार का सदस्य है, हम उसकी कितनी हेल्प कर रहे हैं, वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। और कभी कहीं ज़रूरत पड़े, उसको कोई छोटे मोटे काम हो तो वो करवाएं, कभी मना ना करें। उसका फ़ोन हमेशा उठाएं, उसको रिस्पॉन्स दें। भले आपसे उसने प्रॉपर्टी ना खरीदी हो, कहीं और प्रॉपर्टी खरीद ली हो, बट हमारा कर्तव्य है कि जब भी उसको हमसे कोई सलाह लेनी हो तो उसको सलाह अवश्य दें और ज़रूर दें। जिससे क्या है कि वो जुड़ाव रहेगा हमारे साथ उसका, और आने वाले समय में अगर वो प्रॉपर्टी नहीं लेता है बट किसी और को प्रॉपर्टी ज़रूर दिलवाएगा हमारे यहाँ पे। तो हमेशा लगाव रखें और चलते रहें। सेल्स में दूसरा एक और चीज़ है कि हम अपने फ़नल, जो हमारे कस्टमर की फ़नल होती है, उसको भी बहुत अच्छे से देखें कि कितने कस्टमर मेरे ऐसे हैं जो मुझसे बात करते हैं, या कितने कस्टमर ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार बात करके छोड़ देते हैं। जो बात करके छोड़ देते हैं, ठीक है, वो कोल्ड कस्टमर है मेरे, बट कहीं ना कहीं आने वाले समय में तो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होंगे, अपॉर्चुनिटी में हुए तो हॉट भी हो जाएंगे। तो वो चलने दिए, हमेशा उनको कुछ ना कुछ एक 10-15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक आध बार उनको व्हाट्सअप मैसेज, क्योंकि वो देखते ही हैं आजकल, और नए नए टूल्स भी आ गए हैं। तो आजकल तो एआई भी आ गया है, तो एआई के द्वारा कोई ना कोई ऐड या कुछ ना कुछ क्रिएटिव उसको भेज दें, या ब्रॉडकास्ट मैसेज कर दें, ब्रॉडकास्ट लिस्ट अपनी प्रिपेयर कर लें। उस ब्रॉडकास्ट मैसेज में एक आध बार उसको मैसेज ज़रूर कर दें, तो फिर आपके पास वो क्लाइंट हमेशा याद रहेगा, वो भी आपको याद रखेगा। भले 2-4 बार वो इग्नोर करेगा, आपके मैसेज नहीं पढ़ेगा, बट एक ना एक दिन तो वो मैसेज पढ़ के आपको रिवर्ट ज़रूर करेगा। तो ये ज़रूर करते रहें। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी सेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी सेल्स का अगर बात करें तो बहुत लंबी बात है, करीब उसको तो हम घंटों में ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। तो अभी तो हम आज के लिए बस सेल्स पार्ट पे लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर नए एक ब्लॉग में मिलेंगे, नए अध्याय के साथ, नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। कल हम कोशिश करते हैं कि एक नया टॉपिक जो हो वो हो पोर्टल्स के लिए। तो पोर्टल्स पे हम बात करेंगे कि पोर्टल्स की लीड्स कैसी होती हैं, कैसे हमें बात करनी चाहिए और कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रियल इस्टेट सेक्टर के बारे में जानकारी हो। तो रियल इस्टेट सेक्टर में कभी प्रॉपर्टी ख़रीदनी हो तो मुझसे आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, 9826036274 पे। तो मिलते रहेंगे हम डेली बेसिस पे एक नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।